तो जी कल शुरू हुआ था ज्ञानवापी का सर्वे। लेकिन उसके बाद दोपहर में जब सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की बात को मानते हुए अभी हाल फिलहाल के लिए 26 जुलाई तक के लिए इसकी जांच के ऊपर या सर्वे के ऊपर रोक लगा दी गई। ऐसे में कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। ज्ञानवापी को लेकर जो ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है वो आखिर इस पॉइंट तक आया कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और काफी सारी चीजें हैं जो कि ज्ञानवापी को लेकर कंफ्यूजन में रखती हैं आपको। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इसका इतिहास करीब 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने सोमवार सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालती आदेश के मुताबिक अपना सर्वे शुरू कर दिया। 21 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। अब जो टीमें यहां पर गई हैं उसमें करीब 43 सदस्य हैं, जिनके साथ 4 वकील भी। लेकिन उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में दोबारा पहुंचा कल दोपहर में, तब उसके ऊपर रोक लगा दी। अगर हम सबसे पहले समझें कि पूरा मामला क्या है, तो अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज मतलब कि सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग करी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के परिप्रेक्ष्य में यह बेहद पोषणीय नहीं, इसलिए उस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती है। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया। इसमें उन्होंने मांग करी थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाए। इसी पर जिला जज AK विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था। अब विवाद की जड़ क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही यहाँ पर मस्जिद थी। अब यहाँ पर देखिए कि औरंगजेब से कैसे जुड़ा ज्ञानवापी का इतिहास। तो देखिए, ये जो मंदिर है और मस्जिद है, इसको किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय कभी नहीं बनी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने फिर से बनवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण करवाया गया। सन 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। अभी वहां पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था। इसे 1585 में बनाया गया था और सन 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। 1735 में रानी अहिल्याबाई ने यहाँ फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब ऐसे में हिंदू पक्षी अगर हम मांगों की बात करें तो पहली मांग तो यही है कि अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित कर दे। दूसरी है कि मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिम्स के यहाँ पर आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी है कि हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। अब विवाद कब कब हुआ ये भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1919 से। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अब हम बात आगे बढ़ाकर आते हैं सन 1998 में। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी और 22 साल तक इस केस पर दोबारा सुनवाई हुई ही नहीं। अब हम आ जाते हैं 2019 पर। तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर करी।
इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग करी गई। 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें कि मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग थी। अप्रैल 2021 पर आते हैं तो हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद अंजुमन इज्तिमाइया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया और हाईकोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने इसके बाद वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना और दर्शन करने की अनुमति मांगी। गाड़ी आगे बढ़कर आई अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। ये एक बार फिर मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं को आधार बताते हुए इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करी, जो कि खारिज हो गई। अब बारी आती है मई 2020 की। सेशन कोर्ट में हिंदू पक्षी ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का जहां दावा किया गया था, उसे सील करने और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी। सितंबर 2022 में जब बात आई तब वाराणसी जिला अदालत ने 5 महिलाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग करी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया। इसके बाद गाड़ी बढ़कर आगे पहुंचती है मई 2023 में। 2023 में भी इस मामले को लेकर समय समय पर अदालतों में सुनवाई हुई। मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2022 और 21 की बात को समझ लीजिए कि तब 21 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था। अब इस केस के कमजोर पक्ष को भी समझ लीजिए तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच का जो विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है और ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे कि 91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी स्वरूप में रहेगा, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष का इस मामले में कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद का मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है और उसके हिस्से आज भी अंदर मौजूद है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। जाहिर सी बात है, 91 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा था, इसलिए इसे छूट भी मिली थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था और इस फैसले में यहाँ राम मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी। तो ऐसे में बात उठती है कि क्या अयोध्या की तरह सुलझाया जा सकता है ये विवाद? तो देखिए, अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं हैं, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से हटकर। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से अदालत में चल रहा है, इसलिए उसे 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिलती है, लेकिन वाराणसी विवाद 91 से अदालत से शुरू हुआ, इसलिए इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और वो पूरी जमीन हिंदुओं के हवाले की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी, इसलिए 91 का कानून इस पर लागू नहीं होता। तो वहीं मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर आज़ादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इस पर 91 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। सभी के अपने अपने तर्क हैं यहाँ पर, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।